नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की सियासत क्या अब केवल गाली गलौज और जातीय द्वेष के सहारे टिक गई है? पहले पीएम मोदी पर समाजवादी पार्टी के सांसद की अभद्र टिप्पणी और अब ब्राह्मणों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का विवादित बयान। बड़बोले समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऐसे बयानों ने यूपी की राजनीति में आग लगा दी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो इसे समाजवादी पार्टी का नफरत वाली मानसिकता बता दिया है, तो वहीं अयोध्या के संतों ने भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से ऐसे बेलगाम नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस की तरफ से भी राजकुमार भाटी के बयान पर विरोध जताया जा चुका है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि केवल माफी ही काफी नहीं, ऐसे बड़बोले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ यूपी में जारी इस सियासी संग्राम के बीच सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी ने अब गाली को ही अपनी नई सियासी नीति बना लिया है? क्या अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब पिछड़ों को जोड़ना नहीं बल्कि सवर्णों और ब्राह्मणों को जलील करना है? बीजेपी पूछ रही कि क्या यह नफरती एजेंडा खुद अखिलेश यादव की शह पर चल रहा है? राजकुमार भाटी अब एफआईआर दर्ज होने के बाद वीडियो में काट छाट का रोना रो रहे हैं, लेकिन क्या सच में यह महज एक इत्तेफाक है या फिर 2027 की सत्ता के लिए जातियों को आपस में लड़ाने का कोई खतरनाक प्रयोग? ब्राह्मण भला न भला न कोई और कोई भली ब्राह्मण भला। इस प्रकार के आसुरिक बुद्धि लेकर जो बयान दे रहा है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई और अब पूरे ब्राह्मण समुदाय को गाली देने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास है कि कैसे जातीय विद्वेष फैले। यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और यूपी के सियासी फिजा में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या लोहियावादी विरासत का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी अब गालीवादी हो गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सपा सांसद अजेंद्र लोधी की शर्मनाक टिप्पणी पर बड़ा विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के उस वायरल वीडियो ने नया सियासी मोर्चा खोल दिया, जिसमें वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण भला न कोई और कोई भली ब्राह्मण भला। राजकुमार भाटी के इस विवादित बयान ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक उबाल ला दिया है। बीजेपी ने इसे सपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सपा का असली चरित्र और घृणित चिंतन एक बार फिर पूरे देश के सामने उजागर हो गया है। राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी न केवल निंदनीय है बल्कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये बयान उनकी पार्टी का अधिकारक चिंतन है। यदि नहीं तो हिम्मत दिखाएं, तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक माफी मांगे। सपा याद रखे, जिसे संस्कारों का सम्मान नहीं उसे जनता सत्ता का अधिकार नहीं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तो यहाँ तक कहा कि ये सब अखिलेश यादव के इशारे पर ही हो रहा है ताकि यूपी के सांप्रदायिक और जातीय सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। समाजवादी पार्टी में उनके अध्यक्ष की ओर से बाकायदा इस बात का एजेंडा तय किया गया है कि पार्टी के नेता जातियों को लेकर के टिप्पणियां करें, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की चेष्टा करें। इसीलिए पहले आदरणीय अध्यक्ष जी के खिलाफ जातीय टिप्पणियां की गई, जिस तरह की टिप्पणी की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई और अब पूरे ब्राह्मण समुदाय को गाली देने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास है कि कैसे जातीय विद्वेष फैले, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। इसका खामियाजा जरूर पूरी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। राजकुमार भाटी के कथित बयान पर अयोध्या के संत समाज में भी भारी आक्रोश है। संतों ने इसे आसुरी बुद्धि करार देते हुए अखिलेश यादव को चेतावनी दी है कि अगर ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लगाई तो समाजवादी पार्टी का सत्ता में वापसी का सपना देखने लायक भी नहीं बचेगी। इस प्रकार के आसुरिक बुद्धि लेकर जो बयान दे रहा है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर उचित दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही घृणित, निंदनीय है और जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के मुखिया को विचार करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो अभी स्वप्न देख रही है सरकार बनाने का, स्वप्न देखने लायक भी नहीं बचेगी। सोशल मीडिया पर भी लोग समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि इनके सर्वोच्च नेता पंडित जी से पूछकर घर से पैर बाहर निकालते हैं और ये ब्राह्मणों का अपमान करने वाले मुहावरे सुना रहे हैं। इसके साथ ही लोग अखिलेश यादव के उस बयान का वीडियो क्लिप भी शेयर कर रहे हैं
जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। चौतरफा घिरने और गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजकुमार भाटी डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गए। अपने कथित बयान पर उन्होंने बिना शर्त माफी तो मांग ली, लेकिन साथ ही साथ विरोधियों पर वीडियो काट छाट कर दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगा दिया। मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। मेरे पूरा अगर 12 मिनट की वीडियो सुनी जाएगी, मेरा वक्तव्य सुना जाएगा, तो मैंने उसमें कहा कि हमारे समाज में ये एक बुराई है कि हमने जातियों को लेके तरह तरह के खराब मुहावरे बना रखे हैं, खराब। मैं उसका विश्लेषण कर रहा था, मैं उसका खंडन कर रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके प्रवक्ता राजकुमार भाटी की सियासी घेराबंदी यही नहीं रुकी। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने भी भाटी के बयान की तीखी आलोचना की और कहा कि सिर्फ माफी काफी नहीं, सख्त कार्रवाई जरूरी है। सोशल मीडिया पोस्ट में अजय राय ने लिखा, समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा घोर निंदनीय है। अखिलेश यादव जी, केवल माफी से काम नहीं चलेगा, ऐसे बड़बोले नेताओं पर तत्काल कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव से माफी की मांग अजेंद्र लोधी की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भी उठी थी। तब अखिलेश गोलमोल जवाब देते नजर आए थे और इसे अपने सांसद के दिल का दुख करार दे दिया था। कभी आपने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को राज्यसभा लोकसभा की रिकॉर्डिंग निकाली है, उन्होंने क्या कहा है? तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल हुई है। पहले सपा सांसद की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी और फिर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान। अब सवाल सिर्फ बयानों पर नहीं, बल्कि सपा की पूरी राजनीतिक लाइन पर उठ रहे हैं कि क्या ऐसे बयान व्यक्तिगत हैं या समाजवादी पार्टी की सोच का आईना? क्या ऐसी जुबान से सपा नेता 2027 की राह आसान कर रहे हैं या अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी में नेताओं को ये खुली छूट मिली हुई है कि आप जात पात पर टिप्पणी कीजिए, हम पीडीए का कार्ड चले। मतलब एक तरफ हम दिखाएंगे कि हम देखिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी हैं उन सब पर आप ऐसी ऐसी बात कह दीजिए। आप कभी सनातन पर कहिए, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे दीजिए, कुछ भी कह दीजिए आप। और ये जो भाई साहब हैं जिन्हें आप राजकुमार भाटी को सुन रहे हैं, जिनके बयान पर विवाद हो गया है, ये भाई साहब तो दिन रात टीवी पर बैठ बैठ कर क्या क्या बोल जाते हैं आपको पता ही होगा, आप सुनते ही देखते ही होंगे। और इनको ऐसा लग रहा था कि ये सब करके ये समाज में कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को जोड़ रहे हैं। और एक और खास बात है कि ये सब जहर जो निकलता है वो सिर्फ सनातन हिंदू और इन्हीं जात पात पर निकलता है। बाकी जगहों पर सब महान पुरुष और महानेता इनको नजर आते हैं, सब महान व्यक्ति नजर आते हैं। बोलिए जरा दूसरे धर्म पर बोलकर दिखाएं, है हिम्मत? वहां जात पात की बात करें, वहां किसने किसके लिए क्या क्या कहा, उसका कोई दोहा, कोई छंद, कोई लाइन उठाकर ला सकते हैं क्या भाटी साहब? लेकिन आसान है, कह दो, सनातन पर कह दो, सवर्णों पर कह दो। समाजवादी पार्टी कुछ काम करेगी, कुछ कार्रवाई करेगी ऐसे नेताओं पर? क्या समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेता नहीं है? क्या सवर्ण लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं? लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि एजेंडा समाजवादी पार्टी ने ही तय किया हुआ है कि सामाजिक सद्भाव को अब तोड़कर रखिए। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भी इस बयान का विरोध किया है। डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पूजा मिश्रा, आप खुद तो
ब्राह्मण हैं, आपको अच्छा लगा भाटी साहब ने जो कहा? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी इसको बिल्कुल साफ किया हुआ है कि इस तरीके की बयानबाजियों का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती। और जो राजकुमार भाटी जी को भी, हालांकि चाहे वो मुहावरा रहा हो, चाहे कोई कहीं पे अपनी कोई टिप्पणी कर रहे हो, अगर वो जिम्मेदार पद पे हैं तो उनको भी जिम्मेदारी के साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो वक्तव्य दे रहे हैं उस वक्तव्य के क्या अर्थ निकल करके आते हैं, और उन वक्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया गया। ऐसे तरीके से जो गाली गलौज या किसी समुदाय, किसी समाज का अपमान करना, इसका समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करता। आपने पहली लाइन में कह दिया कि ये सब तो उनका निजी है, ठीक, उनका निजी है, मान लिया कि राजीव भाटी जो बोल रहे हैं, राजकुमार भाटी जो बोल रहे हैं वो सब उनका निजी है, ओके। समाजवादी पार्टी का कोई मैकेनिज्म है, पार्टी में क्या कोई सिस्टम है कि अगर ये इस तरह से नेता खुले में घूम रहे हैं, छुट्टम छुट्टा कुछ भी कह रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं, अपमान कर रहे हैं समाज के किसी वर्ग या किसी जाति का, तो उसके लिए कोई कार्रवाई होगी? विद्यानाथ झा जी जो है समाजवादी पार्टी के, बिल्कुल समाजवादी, कोई ताम्रपत्र जाएगा राजकुमार भाटी के घर पर और दिखाई देगा कि एक्शन हुआ है? अभी तक पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं ना ये विद्यानाथ जी, ये जो है समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी आपने चलाया था ना वीडियो की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पंडित जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे कार्य। तो फिर अगर आप ये बयान की बात करें, इस बयान का समर्थन ना समाजवादी पार्टी करती थी, ना करती है, ना ही करेगी। कैसे हिम्मत पड़ जाती है, कैसे हिम्मत पड़ जाती है पूजा जी? आपके ही नेताओं को कैसे हिम्मत पड़ती है कि सनातन के खिलाफ बोलते हैं? आपके नेताओं को कैसे हिम्मत पड़ती है कि सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं? आपके नेताओं की हिम्मत कैसे पड़ती है विद्यानाथ जी? वो गाली देते हैं कर रहे हैं। अब यहाँ पे भाजपा के नेता तो जो है सेना को गाली दे देते हैं। यही तो दुख है, यही तो दुख है। संविधान में जो राइट टू स्पीच दिया गया हुआ है, इसका मिसयूज सबसे ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि संविधान फिर एक बनाई जाए कि राइट टू स्पीच। आपकी पार्टी का भी तो कोई संविधान होगा ना मैम? होना पड़ेगा पूजा जी, आपकी पार्टी का भी तो कोई संविधान होगा कि अगर हमारी पार्टी में रहते हुए किसी ने किसी समाज, किसी वर्ग, किसी धर्म का कोई अपमान किया तो उसके खिलाफ हम ये एक्शन लेंगे। जी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते हैं। हमारी पार्टी किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती है तो जो क्या किया आपकी बयान पार्टी या टिप्पणी किसी राजकुमार भाटी के खिलाफ आपकी पार्टी ने अभी तक क्या किया हुआ है? वर्ग का अपमान करती हो। आपकी पार्टी ने राजकुमार भाटी के खिलाफ अभी तक क्या किया बताइए? आपको जो करेंगे बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आएगा। राजकुमार भाटी जी कब करेंगे? इसके लिए क्या विद्यानाथ झा आपको चिट्ठी लिखेंगे या बीजेपी की तरफ से चिट्ठी की जाएगी, या क्या ब्राह्मण समाज का कोई संगठन आपको चिट्ठी लिखेगा कि भाई साहब याद दिला रहे हैं, देखिए ये कैसे ब्राह्मणों के लिए बोल रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? अगर जो है किसी के अगेंस्ट में कोई टिप्पणी कर रहा है, आपको आपत्ति है, आप लिखिए, आप सरकार को लिखिए चिट्ठी। अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा को आपत्ति होगी तो डॉक्टर पूजा मिश्रा आपने लिखी है चिट्ठी और अखिलेश यादव जी को? या आपकी मजबूरी है कि आप समाजवादी पार्टी में हैं तो ब्राह्मण होकर भी कुछ नहीं बोल सकते? वाली बात नहीं होती, ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती है। वो समाजवादी पार्टी का क्यों नहीं पूछने वाली बात होती है? मुझे जहां चिट्ठी पूजा जी क्यों नहीं पूछने वाली बात होती है? आप मुझसे पूछ रहे हैं आप एक पार्टी में हैं लेकिन एक जात और एक समाज से तो आती है ना। आपकी पार्टी पीडीए का कार्ड तो खेलती है ना। अखिलेश यादव जी से प्रश्न कहाँ कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये तो मैं कर रही हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप कहाँ कैसे क्या प्रश्न करें, क्या बात करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज अगर ये पूरा मुद्दा देश भर में समाज के एक वर्ग को आहत कर रहा है तो उसके लिए पूजा मिश्रा ने पार्टी में रहते हुए क्या किया है? बिल्कुल किया हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो मतलब आपकी बात भी अखिलेश यादव नहीं सुन रहे हैं? अखिलेश यादव को नहीं पड़ी है कि हमारी पार्टी में भी उसी समाज, उसी जात से कोई प्रवक्ता बैठी हुई है, उसने भी अपमानित महसूस किया है राजकुमार भाटी के बयान पर? सुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो यहाँ पे डॉक्टर पूजा मिश्रा बैठी हुई है, आपको लगता है कि बिना सुने हुए आपको माफी नामक वीडियो मिल रहा है और वो कह रहे तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाए तो उसको भी देखा जाए कि किस तरीके से किया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी किसी को नहीं अलाउ करती, ना तो डॉक्टर पूजा मिश्रा को अलाउ करती है, ना ही राजकुमार भाटी जी को अलाउ करती है किसी भी समाज या समुदाय के प्रति टिप्पणी करें। संजय चौधरी जी, राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया काट छाट कर तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने खुल्लम खुल्ला ये छूट दी हुई है कि भाई अपमानित कीजिए, सामाजिक सद्भाव जो है उसको खराब कीजिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे और वो लोग शायद इस बात पर और इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं कि तोड़ोगे तो जीतोगे।
देखिए विद्यानाथ जी, आप लगातार होने वाली घटनाओं को देखिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने गालीबाजों की फौज जमीन पर उतार दी गई है और उनका एक ही मिशन है कि कैसे जाति वैमनस्यता की आंधी को तेज कर अपने राजनीतिक लाभ को मजबूत किया जाए। आप देखिए ना, बात केवल ब्राह्मणों पर हमले की नहीं है। ब्राह्मणों पर तो लगातार समाजवादी पार्टी का हमला होता गया है। ब्राह्मणों का तो उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज में नीरज मिश्रा का सर काट के अखिलेश यादव ने अपने घर पे बुला लिया था। तो ब्राह्मणों की तो बात चलिए एक बात हो गई, लेकिन आप देखिए कि कैसे पिछड़ों खिलाफ भी समाजवादी पार्टी की लगातार मंशा रही। हमीरपुर का सांसद देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लगातार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ लगातार आरोप लगाते रहते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। लगातार सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में जातिगत वैमनस्यता को फैलाकर, जातियों को तनाव में लाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के काम कर रही है और ये लगातार कर रही है। एक और प्रवक्ता का नाम मैं लेता हूं, भदौरिया जी। ये भदौरिया जी ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी और उनके गुरु के खिलाफ भी एक ऐसी ही अभद्र टिप्पणी की थी। विद्यानाथ जी जरा जांच लीजिएगा। एफआईआर हुई थी और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता 2 महीने तक अपना मुंह छुपाए हुए उत्तर प्रदेश से भाग गया था। तो ये इस पार्टी की सोची समझी रणनीति है, जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर और उत्तर प्रदेश के अंदर एकजुट हिंदू समाज के खिलाफ जाति में तोड़ने का अभियान समाजवादी पार्टी सोची समझी रणनीति की तरह चला रही है। और निश्चित रूप से इसका एकमात्र उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत वैमनस्यता फैलाकर राजनीतिक लाभ कमाना, और कोई इसके पीछे उद्देश्य नहीं हो सकता। समाज में तोड़जोड़, समाज में राजनीति, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है, प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं। पूजा जी जल्दी से, उसके बाद जगदीश शर्मा। अभी ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ गया, इनको याद आ रहा है बटुकों की शिखा खींची जा रही थी, तब नहीं ध्यान आया हुआ था? अब मैं विद्यानाथ जी, आपने भी इस तरीके से प्रश्न नहीं किया था। आप आकर के यहाँ पे इलाहाबाद से लाइव जा रहे थे, पर आपने नहीं पूछा कि ब्राह्मणों का सम्मान तब कहां चला गया हुआ था। अगर ब्राह्मणों का अपमान शिखा खींच करके की जाए या टिप्पणी करके की जाए, अपमान तो अपमान है ना। आप कहां से भी ठेकेदार बन गए हुए हैं। मैं एक बात बता देता हूं, जो जाकर के एक्सपोर्ट लिख रहे हैं। वैसे तो मैं किसी जात पात को नहीं मानता हूं, मारा जा रहा था तब उनका, लेकिन मैं इस देश के कानून को मानता हूं और इस देश के कानून को जो हाथ में लेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सुन लीजिए, अगर आप ये तोड़ जोड़ करने की कोशिश पूजा मिश्रा बैठकर यहाँ पर कर रही है कि विद्यानाथ झा किस पर सवाल करते हैं, किस पर सवाल नहीं करते हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं कि ब्राह्मणों या इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जात से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, मैं उसके लिए लड़ूंगा, सवाल पूछूंगा अगर उसके खिलाफ कुछ हो रहा है। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसकी जिम्मेदारी उसी की बनती है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात, किसी समाज से आता हो। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी ने क्या किया, आपकी पार्टी ने राजकुमार भाटी के खिलाफ क्या किया, इसका जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन विद्यानाथ झा ने सवाल पूछा कि नहीं पूछा, ये आप जोड़कर बैठी हैं। बिल्कुल हम सवाल पूछते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी आप जवाब दीजिए, सवाल पूछना मेरा काम है। राजकुमार भाटी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने, अगर समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये नहीं मानते हैं कि कोई भी उनका नेता किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के खिलाफ कुछ बोले, तो राजकुमार भाटी के खिलाफ आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? जाति, धर्म, वर्ग के अगेंस्ट में किसी एक्शन क्या लिया है? एक्शन में उसका समर्थन एक्शन समाजवादी पार्टी एक्शन पूजा मिश्रा जी, एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। मिश्रा जी एक्शन बताइए। डॉक्टर मिश्रा एक्शन बताइए। उठा करके देख लीजिए। डॉक्टर मिश्रा, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है राजकुमार भाटी के खिलाफ, बताइए। बटुकों की शिखा खींचने, क्या अभी भी वो प्रवक्ता पद पर बैठे हुए हैं कि हटा दिया पार्टी ने? क्या पार्टी ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है? क्या पार्टी ने कहा है कि राजकुमार भाटी का समाजवादी पार्टी से उनके बयान के बाद या उनका जो बयान वायरल हो रहा है उसके बाद कोई लेना देना नहीं है? डॉक्टर मिश्रा क्लियर कीजिए, पार्टी की प्रवक्ता है आप, आपको पार्टी की लाइन पता होगी, आपकी पार्टी ने क्या तय किया है राजकुमार भाटी के खिलाफ वो आपको पता होगा। आप पत्र लिखिए ना, पूछा जाए किसके ऊपर में क्या एक्शन लिया गया। ब्राह्मण के ऊपर में अब तक जितने लोगों ने टिप्पणी की, अपमान किया, सरकार ने किया, सबके ऊपर एक्शन होते हुए दिखना चाहिए ना। आप घर से शुरुआत कीजिए, प्रश्न पूछ लेंगे कि सरकार, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए पूजा मिश्रा जी।
बिल्कुल हम अपने घर से शुरुआत करते हुए तभी तो हम बैठे हुए बताइए आपके ना, बीच में, वरना पूछ बोलते तो ही रहा आपके हूं। बीच में। पूछ तो रहा हूं। विद्यानाथ जी, आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ब्राह्मणों का जब अपमान हुआ तो अरे ये मैडम, बाकी मैं कह रहा हूं सारे जो किसी का बैठे भी हुए अपमान, ब्राह्मण अभी के तो ब्राह्मणों का सभी अपमान कहाँ हुआ है, बैठे इसलिए मैं ब्राह्मणों पर सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप बताइए ना कि क्या कर रही है समाजवादी पार्टी राजकुमार भाटी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी को जो करना है वो कर रही है। क्या कर समाजवादी रही है? पार्टी को जो अरे समाजवादी विद्यानाथ पार्टी जी जो जो है करेंगे वो भी आपको कोई दिखाऊंगा। ढाकी के नीचे समाजवादी ढकी हुई पार्टी है। ऐसे किसी भी जो है उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी है, देश की क्षत्रिय क्षत्रिय छत्रपतों की इतनी बड़ी आप जो है लिस्ट में शामिल पार्टी है। जाइएगा तो प्रश्न पूछेगा बटुकों की शिखा खींची गई, क्यों नहीं फिर आप आप चली कार्रवाई गई। हुई? बिल्कुल क्यों नहीं जाऊं? क्यों ब्राह्मण नहीं थे बटुक? क्योंकि आपको राजकुमार भाटी का जवाब नहीं देना है, इसलिए बटुकों की शिखा पर आप जा रहे हैं। राजकुमार भाटी बटुकों के कंधे पर बंदूक रखकर आप इसलिए चला रही हैं क्योंकि आपको राजकुमार भाटी को बचाना है। राजकुमार भाटी जी के प्रवक्ता नहीं हूं मैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं मैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर पूजा मिश्रा। हाँ, वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, बताइए। नहीं रखी हुई है वो समाजवादी आप बताइए ना समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, क्या किया है समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं रखे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की विचारधारा, अगर राजकुमार भाटी की विचारधारा नहीं है तो समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी में उसको रखने की जरूरत क्या है? किसी भी जाति धर्म समुदाय का अपमान करे। मैं पूछ रहा हूं फिर राजकुमार भाटी को क्यों रखा हुआ? नहीं है, आप स्वयं चला रहे थे अभी टीवी डिबेट में। कितने घंटे लगेंगे राजकुमार भाटी को समाजवादी पार्टी से बाहर निकालने में? आपने क्या कहा? कितने घंटे में समाजवादी पार्टी राजकुमार भाटी के खिलाफ एक्शन ले सकती है? कितना टाइम लगेगा? क्या आप लोग इस पर कोई मंथन करेंगे, इस पर कोई जांच बिठाएंगे? सीबीआई से जांच चाहते हैं या जुडिशियल कमेटी की जांच चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग बताइए। पब्लिक डोमेन में है, बटुकों की शिखा को छोड़ दीजिए, उसकी लड़ाई में और उसका सवाल मैं पूछ लूंगा। आप बताइए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? अगर आपको ब्राह्मणों के अपमान पर इतनी चिंता है तो सबसे पहले शुरुआत घर से कीजिए। विद्यानाथ झा जी, जहां से भी शुरुआत करनी होगी की जाएगी, लेकिन अगर आप प्रश्न पूछने में उतरे तो ये बिल्कुल चालू कर देना चाहिए। मैं प्रश्न पूछता रहूंगा, आप बटुकों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ फायर करते रहिए, क्योंकि आपको शील्ड बनकर खड़ा रहना है राजकुमार भाटी के सामने। आप लोग भी तय कर और आप लोग जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि भाई आप लोगों को खुली छूट मिली हुई है कि जो नेता जिसको चाहे, जिस जाति धर्म वर्ग को जो चाहे बोल सकता है, जाएगा, चिल्लम चिल्ली की जाएगी। लेकिन अगर भाजपा सरकार, मैं कह रहा हूं पूजा मिश्रा जी हिम्मत है, मैं चैलेंज कर रहा हूं पूजा मिश्रा जी, हिम्मत है, राजकुमार भाटी जी को बुलाइए और उनको बोलिए कि हिंदू और हिंदुओं की जाति के अलावा किसी और धर्म और उस धर्म की जाति पर बोलकर दिखा दें एक बार। उनको क्यों बैठा लिया? आप बुला लिए तो बैठा लेते। बुलाइए ना, हमने तो बुलाया, बैठे नहीं। आप बुलाइए ना, बैठे नहीं, भाग रहे हैं, बुलाया बैठे नहीं। पार्टी के प्रवक्ता ने आपने बुलाया हुआ है। आपने जब डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास कॉल किया तो आपको पता समाज पार्टी के प्रवक्ता बुला रहे हैं आपको। मैं पूछ रहा हूं, चलिए राजकुमार भाटी तो अभी सिर्फ ट्विटर पर और एक्स पर दिखाई देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनसे सवाल पूछ लिया जाएगा। जब उनका वीडियो उनके सामने रख दिया जाएगा तो आप नहीं कह पाएंगे कि भाई साहब ये तोड़ मोड़ और जोड़कर हमारे बयान को पब्लिश कर दिया गया है। एक सेकंड, जगदीश शर्मा, आपकी पार्टी ने भी राजकुमार भाटी के बयान का विरोध किया है, आपकी पार्टी ने भी कहा है कि भाई ये सब गलत है। तो अगर गलत है तो ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में क्यों रखना? या फिर आप लोगों की भी मजबूरी है कि ऐसे लोगों को रखना पड़ता है क्योंकि तोड़कर बांटकर ही सत्ता हासिल की जा सकती है? आप लोगों को ऐसा लगता रहा है हमेशा? विद्या भाई, गीता में लिखा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। उन्होंने तो माफी मांग ली है, पर मैं तो आप ही से सवाल पूछता हूं, भाजपा के संजय चौधरी से सवाल पूछता हूं। देश के मुखिया ने हमारी नेता सोनिया गांधी का अपमान करा जब पूरा देश चुप था। एलओपी का रोज अपमान करते हैं, फिर पूरा देश चुप है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करी देश के मुखिया ने। भाई ये तो राजकुमार भाटी तो अभी कुछ है ही नहीं, तो इतनी बहस क्यों? हालात देश के ऐसे हो गए हैं, अब वो नैतिकता खत्म हो गई है भाई। नैतिकता थी पहले के नेताओं में, कोई गलती हो जाए, ट्रेन गिर जाए, कोई हादसा हो जाए तो राहुल गांधी में नैतिकता नहीं है। अब तो रिजाइन लेने की अखिलेश यादव में नैतिकता नहीं है, आप ये कह रहे हैं। बदतर हो गए। और भाई खूब नैतिकता है। अब भाई नैतिकता जब भी तो देश की सेवा कर रहा, भाई चोरों को पकड़ रहा है, इसलिए राजकुमार भाटी अभी समाजवादी पार्टी के सदस्य और बार बार कहता है वो तो सुनामी आने से पहले बता दिया, कोरोना आने से पहले बता दिया, आर्थिक हालात खराब हो गए तो बता दिया। विपक्ष का काम तो यही है, सरकार को चेताना, समय समय पर बहन बेटियों की इज्जत से अपमान हो रहा है तो बता देता है। करेंगे तो मोदी जी, करेंगे तो भाई आप लोग सत्ता में बैठे हैं, प्रधानमंत्री की बात को भगवान बना देते हैं। 2 दिन से मैं कह रहा था, ये जब 2 दिन मुख्यमंत्री समारोह ले थे, पूरे देश की दुनिया बुला ली,
डीजल पेट्रोल। अब ड्रामे कर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल छोड़ के जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई रेल में जा रहा है, मेट्रो में। भाई ड्रामे करना बंद करो, ड्रामे करना बंद करो। देश पर आफत आई थी, इंदिरा जी ने सोना दे दिया था, कल का सूरज डूब चुका है, आज सुबह कुछ दे सकते हैं, आज सुबह फिर से सूरज निकला है और आज फिर से नदियों में, आज फिर से नदियों में कई किलोमीटर तक न जाने कितना पानी बह चुका है। आप कल ही में बैठे हुए हैं सर, आज में आइए, आज में आइए, जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस ने कहा है कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। तो आप लोग विरोध करके भाग जाना चाहते हैं सिर्फ बोल के, कि आप लोग को सच में लग रहा है कि राजकुमार भाटी के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? आप प्रधानमंत्री से पूछ सकते हो, शाम को ईडी और सीबीआई आपके घर आ जाएगी, शाम को ही। पत्रकार महोदय, पूछ लो। मेरे पास कोई काला धन नहीं है कि मेरे घर ईडी और सीबीआई आ जाइए सर। पूछ लो, माफी भी मांग लिया। मेरे पास कोई काला धन नहीं है, से पूछ कर दिखाओ। मैंने जनता का पैसा लूटकर अपनी घर की तिजोरी नहीं भरी हुई है। मत जाइए इस पर। जगदीश जी, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए जगदीश जी। मैं पूछ रहा हूं कि इस मुद्दे पर बीजेपी कह रही है कि भाई खुली छूट समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को दी हुई है। कांग्रेस पार्टी की क्या सिर्फ ये मजबूरी है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना है, इसलिए कहकर भाग जाएंगे कि गलत बोला? पर हमारे, लेकिन गलत जिसने बोला उसके साथ क्या होना चाहिए, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। पार्टी रिजाइन कब देंगे, पार्टी कब हटेंगे? अरे भाई सरकार में बैठे चोरों से भी पूछो, वो चोरों देश को कैसे छोड़ोगे, कैसे लोकतंत्र संविधान को बचाओगे? अब उत्तर प्रदेश भी लूटेगा। आने वाले समय में एक साल चुप बैठ जाओ, एक साल बाद उत्तर प्रदेश भी लूटेगा। केरल में भी तो सरकार आपकी बन गई है ना गठबंधन में, वहां लूट के सरकार बनाई है क्या आपने? अरे भाई केरल भी सरकार की मेहरबानी, केरल भी सरकार की मेहरबानी, मोदी जी की, अमित शाह की, चुनाव की, वहां छेड़छाड़ नहीं करी। वहां छेड़छाड़ करते तो केरल भी मतलब मोदी जी और बीजेपी की मेहरबानी पर आप लोगों की पार्टी जिंदा रही है। थोड़ा बहुत हमें भी देते हैं। देश की जनता और लोकतंत्र में आप लोगों का भरोसा नहीं रहा है। अरे भाई मैं तो आप लोगों को लग रहा है कि जनता तो वोट करती नहीं, ईवीएम में तो वोट अपने आप चले जाते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव। चलिए इस मुद्दे पर जगदीश भाई, इस मुद्दे पर पिछले 10 दिन से आप लोग डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। आज के मुद्दे पर आइए। प्रेम कुमार जी, मैं कह रहा हूं कि आज ब्राह्मणों का अपमान, कल किसी भी जाति और धर्म और या वर्ग के व्यक्ति का अपमान करना, क्यों यह संस्कृति और क्यों यह परंपरा विकसित होती जा रही है? और खुल्लम खुल्ला नेता आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, और पार्टी के जो प्रमुख होते हैं, शीर्ष नेता होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी इस बयान से ताल्लुक नहीं रखती है। लेकिन नेता और बोलने वाला व्यक्ति फिर उसी पार्टी में रहता है, फिर चुनाव भी लड़ता है, फिर जीतता भी है। विद्यानाथ जी, आमतौर पर जो गालीबाज नेता होते हैं उनमें और राजकुमार भाटी जी में बहुत बड़ा फर्क है। राजकुमार भाटी जी को अगर आप पूरी बात समझ जाएंगे तो आप माला लेके सम्मानित करेंगे कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और सही बात कही। राजकुमार भाटी जी ने मुहावरा, लोकोक्ति, प्रचलन, इसमें जो जातियों का अपमान होता है उस अपमान के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति दी। और सबसे पहले जो उन्होंने बात कही वो कही क्या, गुर्जर, अहीर, कंजर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये छह ना होते तो खुले किवाड़ों सोते। तो क्या अगर अपमान की बात है तो अहीर का अपमान नहीं हुआ, खुद गुर्जर है, गुर्जर का अपमान नहीं हुआ। वो अपमान कर ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि एक ऐसा प्रचलन हमारे समाज में है जो कथित जो पिछड़ी जातियां उनके लिए अगड़े बोलते हैं और अगड़े जातियों के लिए पिछड़े भी छोड़ते नहीं, वो उनके लिए भी मुहावरे रखते हैं और दोनों किस्म की लोकोक्तियां सामने रखी। तो ऐसी वैचारिकी को अगर छोटा सा क्लिप काट करके बदनाम किया जाएगा तो फिर कोई कल को कैसे विचार रखेगा। अभी मैं ही बोल रहा हूं, मेरा जो शुरू का वक्तव्य था मैंने उद्धृत किया, उसको अगर काट करके बोलेंगे देखो प्रेम कुमार तो अहीर, कंजर उन सबका अपमान कर रहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब बताइए ना विद्यानाथ जी, क्या जवाब दूंगा? सम्मान करने के लायक हैं राजकुमार भाटी जी, उनको माला पहनाया जाना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र होकर के एक ऐसे गाली और प्रचलन और लोकोक्ति मुहावरे का विरोध किया जो अलग अलग जातियों के लिए किए जाते हैं। सुजाता पांडे, आप जाएंगी गेंदे फूल की माला लेकर राजकुमार भाटी का सम्मान करने, उनको माला पहनाने?
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अगर जाना चाहिए। नहीं, वो प्रेम कुमार जी शायद जाए, मैं तो चप्पलों की माला भेजूंगी, क्योंकि अगर इतना ही सच होते तो फिर अखिलेश यादव आके कहते थे कि वो ठीक था। खुद राजकुमार भाटी उसको डिफेंड नहीं करते। यहाँ पे बैठी जो प्रवक्ता है, जो खुद एक ब्राह्मण है, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई, तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगी। कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, उनको इतनी समझ नहीं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सत्ता से बाहर इसीलिए हो गई क्योंकि ब्राह्मणों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और जिस तरह से राजकुमार भाटी चल रहे हैं, वो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका भारती बनेंगे बिहार वाली। जिस तरह से प्रियंका भारती ने अगड़ों के खिलाफ बोल बोल के सब सारे सवर्णों को गोलबंद कर दिया, तेजस्वी यादव का बेड़ा गर्क कर दिया, उसी तरह से पीडीए भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव तो आपको याद होगा कि प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे, भगवान परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे, कह रहे थे ब्राह्मण ही हमारी सरकार बनाएगा। और अभी तो आप वीडियो में चला रहे थे कि भाई बाल कटाने से लेके पैर रखने तक भी ब्राह्मण डिसाइड करता है। और उसी ब्राह्मण को वैश्या से कंपैरिजन करने को यहाँ बैठे कुछ लोग डिफेंड करते हैं। तो साफ समझ में आता है एक बात कि अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे तो सपा ने एक चीज डिसाइड किया है कि भाई कुछ नेता होंगे जो ब्राह्मणों को गाली देंगे और कुछ नेता होंगे पूजा मिश्रा जैसे जो आके इस डिबेट पे बैठेंगे, बोलेंगे एक्शन लिया जाएगा। भाई आपको तो याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ के उसको जला रहे थे तो सपा के अंदर ही विद्रोह हो गया था। उनके प्रवक्ता दो ऋचा सिंह और मौली मिश्रा छोड़ के चली गई थी। और उस समय अखिलेश यादव ने क्या किसका बचाव किया? अपने प्रवक्ताओं का बचाव नहीं किया। शायद इसीलिए आज पूजा मिश्रा जो है वो भी चुप है। उन्होंने बचाव किया था स्वामी प्रसाद मौर्य का। और एक लंबा इतिहास रहा है, सपा जानती है सपा की एमवाई का समीकरण जैसे बिहार में सिर्फ उनको सत्ता में बिठा नहीं सकता, उनको प्लस चाहिए। तो प्लस कहीं, लेकिन वो ब्राह्मणों को जोड़ने जाएंगे तो कहीं दूसरे राज्य तक जाए तो फिर क्या होगा कि मतलब बस थोड़ा एक ही में कभी तू बोले कभी मैं बोलूं करके बस एक उसको का खंडन करेगा, एक बोलेगा और वैसे एक डायरेक्टिव बनाया जाएगा कि भाई ये तो प्रवक्ताओं की निजी राय है। निजी राय नहीं होती है प्रवक्ता की, प्रवक्ता पार्टी का स्टैंड रखता है, नहीं तो वो प्रवक्ता नहीं होता है। अपने घर में बैठ के तो चीचाचीरी नहीं कर रहे थे, अपने दोस्तों से डिस्कशन नहीं कर रहे थे। ये वीडियो मैंने पूरा देखा है, ये एक समारोह था जहां पर ये बातें बोल रहे थे और कैसे करके हंस रहे थे। आपको लगता है कि उनको किसी बात का क्षोभ था? और वो जिस तरह से ब्राह्मणों का उन्होंने वैश्या से कंपैरिजन किया है, ये राजकुमार भाटी की सोच नहीं, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। क्योंकि ये 1990 तो सबको याद है, कार सेवकों पे किसने गोलियां चलाई थी? कार से आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं अखिलेश यादव, क्यों नहीं गए हैं? पूजा मिश्रा ने बताया। जवाब दे रही है पूजा मिश्रा। सोच कहां तक कितनी गिरी हुई है? मैंने पहले बोला कि अभी आपने रोका क्या इनको कि अगर जो है किसी की सोच गिर जाएगी तो आप अपनी सोच गिरा डालेंगे? इनकी सोच कितनी गिरी हुई है? इनसे भी मेरा प्रश्न है कि जब ये कह रही स्वामी प्रसाद मौर्य की चप्पलों की माला पहनाएंगे, जो देश के किसी एक व्यक्ति का, किसी समाज के व्यक्ति का, किसी वर्ग का अपमान करेगा उसको फूलों की माला समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पहनाएंगे क्या? राजनीतिक विश्लेषक का मुखड़ा ओढ़ करके आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए अगर बैठे हैं तो फिर आप ये कम से कम कुछ बोलने को पता नहीं, इनको पता है कि 100 से ज्यादा सीट में ब्राह्मण का वोट है। जब बटुआ की चिढ़ा का नैरेटिव बनाता है तो उनका पता था कि निकलना है। तो आज शिखा किसी का राजकुमार भाटी दूसरे डिबेट पे बैठे बैठे कहां भाग गए हैं? आपने डिप्टी सीएम का चुकाता कर रहे थे। अरे ब्राह्मण होने के नाते राजकुमार भाटी को सही बात दी है, आप उनको फूलों की माला पहनाएंगे। पार्टी ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करती है और भाजपा में तो डिप्टी सीएम बने रहे थे। सुजाता और पूजा जी, सुजाता पांडे जी पूछने के गलत हो रहा है, चाहे वो अगड़ा हो, मिसेस पांडे और मिस मिश्रा एक एक प्लीज एक एक करके आपने क्या उन प्रशासनिक अधिकारी को लेकर कहा जिन्होंने बटुआ की चिढ़ा खींची हुई थी? ये जो है मौके देख करके रंग बदलना गिरगिट से भी आपको ये चट्टुकारिता में राजकुमार भाटी को क्या समुदाय के हुए उनको जो है राजनीतिक अच्छी लगती है रखा ना तो उसकी हो रही है। कम से कम विश्लेषण कर लीजिए सही से समुदाय की बात हुई नहीं। अगर समुदाय की अगर आप होती तो मैं कभी पूरी रहती थी। हाँ पांडे जी ने जो ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जाता है? ब्राह्मणों को कैसे खींची गई? अखिलेश यादव किया कि तरीके से जो है माफी मांगने ला करके उनको प्रेशराइज किया जा रहा है ब्राह्मणों के ऊपर में। कभी प्रश्न किया हो सरकार से कि किस तरीके से टिप्पणी के ऊपर में किया जा रहा है? लेकिन यहाँ पर जो है मुहावरे पे अगर चर्चा हुई एक सेकंड दोनों लोग रुकिए भाई, रुक जाइए, रुकिए भाई, रुकिए पूजा जी, एक सेकंड दोनों अरे शांत होइए ना पूजा जी, एक सेकंड रुक जाइए ना, समझ में नहीं आ रहा। पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा
प्लीज, अब वक्त नहीं है ज्यादा। 30 सेकंड पूजा मिश्रा आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद 30 सेकंड सुजाता पांडे आप जवाब देना चाहती हैं आप बोलिएगा, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता। बोलिए पूजा मिश्रा। देखिए, इंटरनेट भी इनका झूठ नहीं ले पाया, अटक गया इनका। अब क्यों मैं ही बोल देती हूँ। ठीक, बोलिए। ठीक है, देखिए अब राजनीति के प्योर नंबर्स की बात करते हैं। अगर आप कांग्रेस का भी शासन देखेंगे तो वहां पे भी ब्राह्मणों का कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखने में बड़ा योगदान था। मायावती ने भी जब शंख और हाथी का मिलन किया तभी जाके वो एक पूर्ण समर्थन से आई थी। 2017 में और 2022 में जब योगी सरकार आई थी उसमें भी 86% ब्राह्मणों का समर्थन था। तो ब्राह्मण जो भरे 12% हो लेकिन वो 25% का काम करता है। आपको क्या लग रहा है सुजाता पांडे, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, अब वक्त नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी फिर क्यों अपने नेताओं को या अपने प्रवक्ताओं को खुला छूट देगी कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ बोलो? क्योंकि बटेंगे कटेंगे का उनका पास कोई और रास्ता नहीं है। वो अगर ये चीज वो ब्लॉक्स तोड़ेंगे तभी उनके जीतने की थोड़ी सी जो संभावना जुड़ती है। लेकिन समाजवाद की जो आइडियोलॉजी है उसमें बटने और कटने की बात तो कहीं होती नहीं है। तो जो पीडीए है वो तो बदलता रहता है, कभी वो अगड़ा हो जाता है, कभी वो आदिवासी हो जाता है। और अब अगड़ा को आप मिला नहीं रहे, अगड़ा को अपमानित एक ही ऐसे वो कई सारी चीजों को जोड़ ले रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, यही तो समाजवाद है। अच्छी बात नहीं, इसको हम अवसरवादिता कहते हैं, इतना तो आप भी समझते हैं। और आज जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है कि मैं क्या कहनी हूँ। जैसा जब देखा तो वैसा बहरूपिया बन गए। लेकिन क्या है ना कि जनता जो है, जनता आप जानती है, इनका चरित्र पहचानती है, चाल चरित्र चेहरा सामने आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ अब वक्त नहीं है, लेकिन पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, समाज जाति धर्म कोई भी हो, किसी को अपमानित करने का अधिकार या आजादी किसी को संविधान ने नहीं दी है, कानून ने नहीं दी है। इसीलिए पार्टियों को अपने ऐसे बड़बोले और बेलगाम नेताओं पर काबू जरूर करना चाहिए। ये देश की जनता है, ये सब जानती है, ये सब देख रही है। आपको चुनाव जब आएगा तो जरूर बताएगी कि आपने क्या किया, आपके नेताओं ने क्या किया और उस पर आपने कुछ क्यों नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए नव भारत।